हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कीजिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका सेशन। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी की गुड मॉर्निंग। तो कल पहले मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपना स्कोर भेजा था, उनको बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है आप सभी ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि जब एक टीचर आपको कोई बात कहता है उसका जो बच्चे मानते हैं वो बहुत ही आगेकारी बच्चे होते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो आपको पता ही है। मैंने आपको हर बार बोला है, 2-3 दिन से मैं आपको बोल रही हूँ। सभी बच्चे अपना स्कोर मुझे बताएंगे। मैं उन्हीं बच्चों का नाम लेना चाहूँगी। चौबे गुरु, वंशिका, एमडी सुफियान, जागृति, मुस्कान, तरुण, फिजा, आकृति, शीतल, पूर्वी, मौसम, जयराम, जागृति पाल, गेमर किंग, जागृति, आकृति, रॉयल नॉलेज भोपाल, रॉयल नॉलेज दो बार रॉयल नॉलेज है, वेरी गुड। अंकित यादव, स्नेहा शर्मा, शिवानी भोपाल, स्नेहा कृष्णा मिश्रा टेक्निकल, और शिवानी चौरसिया। और सबसे पहला स्कोर था वो था कृष्णा मिश्रा का, उसके बाद भोपाल चौधरी का कमेंट आया था, वेरी गुड। और हाईएस्ट स्कोर पाने वाले भी कल कृष्णा मिश्रा ही हैं। देखिए, अपना स्कोर कोई गलत नहीं बताएगा, ये आप खुद से चोरी करेंगे अगर आप कोई भी गलत अपना स्कोर बताएगा, ठीक है। वेरी गुड। रहीम, रूबीना, ज्योति, मयूर, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी की गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं। आज मैंने आपको बोला था कि गद्यांश के साथ एक व्याकरण का टॉपिक भी होगा, तो आज देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है और हम कैसे उसे हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा गद्यांश ही है। जल्दी से सभी बच्चे गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करते हैं, जल्दी से। वेरी गुड। जिन्होंने, देखिए, अगर मेरे से आप मुझसे चीटिंग करोगे ना तो समझ लेना आप खुद से भी चीटिंग करोगे, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अंकित, रत्नेश, स्नेहा, देवांश प्रजापति, वंशिका कंसल, वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि अगर आप गलत स्कोर बताओगे मैं वहां आपका देखने नहीं जा रही हूं, ये सिर्फ आपकी ईमानदारी है। कल आपका एग्जाम है, वहां पर कैसे आप किससे चीटिंग करोगे? यहां आप मुझसे चीटिंग कर सकते हो, वहां किससे चीटिंग करोगे? प्रिया, दीपू, शिवानी, पायल, स्नेहा, संध्या, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके प्रश्न उत्तर करते हैं गद्यांश के। हाँ जी पायल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रश्न उत्तर करते हैं। जब सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे मुझे आप थम्स अप, वॉइस सबको क्लियर आ रही है? जल्दी से मुझे थम्स अप दिखा दीजिए। संदीप, मोहम्मद, कृष्णा, वंशिका, जागृति, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके जागृति, वेरी गुड। देखिए, अगर मैं कोई भी बात कह, कल आपका हिंदी का ऑफिशियल मॉक ही लाइव सेशन में आपका अटेम्प्ट करवाया जाएगा, ठीक है। सभी को बता देना, जो आपके फ्रेंड्स हैं शेयर कर देना कि कल हिंदी का मॉक यहां पर आपका सॉल्व कराया जाएगा, ओके। हाँ ठीक है, तो चलो प्रश्न करते हैं। आज पहला प्रश्न, साहसी मनुष्य का क्या उधार नहीं लेता? साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, इसका आपको आंसर बताना है, और ये अपने आप से नहीं बताओगे, गद्यांश में से ही प्रश्न है। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 1 का आंसर। स्क्रीन फुल शो नहीं हो रहा, मेरे यहां से बिल्कुल स्क्रीन फुल शो है। आज आपका टॉपिक भी तत्सम तद्भव देश विदेश शब्द टॉपिक ही है आपका, यही टॉपिक है आज आपका, ठीक है। आज से आपका शब्दावली जो हम आपके सिलेबस में है, शब्दावली, आज से आपका यही टॉपिक शुरू है, शब्दावली। और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 100% प्रश्न आना ही आना है शब्दावली से। आज से आपके शब्दावली के टॉपिक शुरू हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सही आंसर है, ठीक है। क्या है? सपने उधार नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, साहसी मनुष्य किसके समान है? जल्दी से, बहुत अच्छा, बहुत इजी आपका गद्यांश है। कोई भी प्रश्न किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। गद्यांश कोई दिक्कत नहीं है, आपको गद्यांश कुछ नहीं करना है, सिर्फ गद्यांश पढ़ना है। प्रश्न आपके जो उत्तर हैं उसमें से ही मिलेगा। गद्यांश का स्क्रीनशॉट एक बार और मैं सबको गद्यांश दिखा रही हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी जल्दी से, ये लीजिए।
सिर्फ एक मिनट है आपके पास। आयुष बच्चा, अब आपका टॉपिक वाइज अब 1 से 2 दिन में आपका समास भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सभी शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कंपटीशन आपका कितने बच्चों में है और कितने बच्चों में आप आगे हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल, कि साहसी व्यक्ति किसके समान होता है? सिंह के समान होता है। वेरी गुड। अगला है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? जल्दी से बताइए, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है सभी का। जल्दी से आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं और सभी बच्चे बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत अच्छा आंसर है, डी आंसर जिन भी बच्चों का है बहुत अच्छा है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इनमें से कौन सा व्याकरणिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी से बताइए। गद्यांश में से ही है अभी आपके प्रश्न, अभी आपका व्याकरण का टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है, ठीक है, आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? यहां पर आपका तत्सम तद्भव, यानी आपकी शब्दावली के अब जितने भी टॉपिक होंगे, आपके सिलेबस में शब्दावली दिया गया है, आपने देखा होगा सिलेबस, तो आज से आपके शब्दावली के टॉपिक शुरू हैं, ठीक है। शब्दावली में जितने टॉपिक होंगे आज के बाद वही होंगे, क्योंकि जब आपने देखा होगा, मैंने जब आपको मिक्स क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमारी क्लासेस हुई थी, वहां पर व्याकरण लिखा होता था और शब्दावली, ठीक है। तो आज से हमारी शब्दावली शुरू हो चुकी है और आज का टॉपिक हमारा क्या है? तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज और जो शंकर शब्द होते हैं ये है, ठीक है। हमने जैसे पद पढ़ा था, पद किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। सभी बच्चों को पता है पद किसे कहते हैं? यस और नो, जल्दी से बताइए, स्पीड में सभी के आंसर आने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, टेक्निकल, आप आज से आपका शब्दावली शुरू हो गया है और यहां से आपको 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। शब्दावली के आज से टॉपिक शुरू हैं आपके। हाँ ठीक है, पद आपको सबको पता है कि क्या होता है। तो हिंदी व्याकरण में जो शब्द है उसका जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वो 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। यानी हम हिंदी जो शब्दावली है उसमें पढ़ते हैं
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर। फिर आगे हमारा होता है उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी। बहुत सारे टॉपिक हैं। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी पद नहीं पता, जब हम शब्दों को वाक्य का रूप दे देते हैं वो पद कहलाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कल ऑफिशियल मॉक ही होगा आपका, कल आपका ऑफिशियल मॉक ही होगा। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक है, अगर आपसे प्रश्न आता है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितनी तरह से किया गया है? शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें ये आपका टॉपिक है। मैंने बताया था शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आज हम उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के और इतिहास के आधार पर शब्दों को जितने भागों में बांटा गया है वो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कल आपका ऑफिशियल ही होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? तत्सम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? तद्भव। फिर आता है देशज। फिर होता है विदेशज। और फिर यहां आता है संकर शब्द। और ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। साक्षी, बिल्कुल इनकी ट्रिक्स है, अभी आप करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके अर्चिता कुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है अगर आपने लाइव सेशन को ज्वाइन किया है। ये क्लियर हुआ उत्पत्ति इतिहास के आधार पर। जल्दी से बताइए सभी, अगर प्रश्न आता है उत्पत्ति इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितनी तरह से किया गया है, तो आपको बताना है शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के और इतिहास के 5 प्रकार से किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अर्चिता कुमारी, ठीक है, ओके बच्चा, वेरी गुड, आपने मेरी बात मानी, बहुत अच्छा है। आज देखना आपको बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक आज है हमारा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। आज आपने क्लास ज्वाइन किया है, वेरी गुड। यहां पर अब प्रश्न है आपका, विदेशी शब्द बताना है आपको कौन सा है। तो इनकी कुछ पहचान होती है। ये प्रश्न क्या होता है, ऑप्शन से सोल्व होते हैं मैक्सिमम। ये प्रश्न जितने भी हमारे शब्दावली में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हैं, वो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आपको पता है अचरज शब्द है, यहां पर चबूतरा है, अलमारी है और निद्रा है। ठीक है, जो संस्कृत में समान रहते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। विदेश शब्द कौन से होते हैं? जो अन्य देश की भाषाओं से लिए गए। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। तो मुझे तो खुशी है कि आपको पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। अलमारी जो है वो एक विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर निद्रा क्या है? निद्रा क्या है? तत्सम का। फिर क्या है? तद्भव, उसका क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए तत्सम और तद्भव मैक्सिमम पूछा जाता है, तो तत्सम शब्द जो मिलेंगे आपको वो संस्कृत के शब्द मिलेंगे। ठीक है, और जो तद्भव होंगे वो हिंदी में शब्द मिलेंगे। आश्चर्य का और चबूतरा तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम क्या होगा? चबूतरे का क्या होगा? चतवाल होगा। और ये क्या है? अन्य देश की भाषा से आए हुए जो शब्द होते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। यहां पर अब आपको एक बात ध्यान रखनी है,
हर एक बच्चे को। आज से आप ये मान के चलिए यहां से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा, सभी बच्चों को मैं आज बता देती हूं। ठीक है, ये टॉपिक आपका बिल्कुल शब्दावली है, क्योंकि आपने देखा है सिलेबस में शब्दावली लिखा है, तो यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। एक एक प्रश्न को, शब्द को बड़े ध्यान से आपको करना है। यहां पर यहां आपको अरबी भाषा के शब्द दिए गए हैं। क्या है अरबी में? अल्लाह, अदालत, आदमी, औरत, मजबूर। क्या है ये अरबी भाषा के? तुर्की के कौन से हैं? उर्दू, कैंची, कुर्ता, बारूद, सुराग। फिर पुर्तगाली के कौन से हैं? अलमारी और अनानास, पपीता और नीलाम। तो ये क्या है? ये हमारे विदेशी शब्द हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर था सभी का। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द को पहचानिए। आप चारों शब्द को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा तद्भव यहां पर कौन सा शब्द है। ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा। हाँ, ये पैराग्राफ में नहीं है, आपका मैंने बताया है यहां से व्याकरण शुरू हो चुका है। चौबे गुरु मैंने आपको किया था मैसेज इस बात के लिए। ठीक है, आपने देखा नहीं होगा, मैंने मैसेज आपको किया था। बिल्कुल, मैंने आज देखिए, मैं जो आपको बताऊंगी ना बिल्कुल सही बात बताऊंगी। ठीक है, आपको फॉलो करना है, वो आपकी मर्जी है, मेरा बताना यहां पर फर्ज है। यहां से प्रश्न आएगा और 100% मैं बता रही हूँ, 100% बता रही हूँ मैं, 101% शब्दावली से ही मैक्सिमम आपका प्रश्न जो पेपर है वो बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर आपको तद्भव बताना है। अब तद्भव क्या होता है? जो थोड़ा सा परिवर्तित होकर क्या होता, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अचरज क्या है? यहां पर तद्भव है। और अचरज का क्या होगा? तत्सम शब्द। अचरज क्या है? यहां पर तद्भव हो गया। आश्चर्य क्या हो गया? तत्सम। अंधेरा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम अंधकार होगा। अंगरखा तद्भव है, अंगरक्षक तत्सम होगा। तद्भव आस है यहां पर, और आशा यहां पर क्या होगा? तत्सम शब्द। अब यहां पर देखिए, एक प्रश्न के साथ आप 4 करते हैं, एक प्रश्न में आप 4 प्रश्न करते हैं, और डेली आप यहां 50 प्रश्न सॉल्व करते हैं, जिसमें से 4 से 5 आप व्याकरण के। तो आप लगाइए, अब आपका एक क्लास में 200 प्रश्न के लगभग आप डेली पढ़ रहे हैं, और इन्हीं की रिवीजन करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब यहां तद्भव नहीं है, यानी एक शब्द यहां पर संस्कृत का है और अन्य शब्द क्या है यहां पर? तद्भव। एक तद्भव नहीं है, एक यहां पर तद्भव नहीं है और अन्य क्या है? तद्भव है, यानी एक यहां पर तत्सम शब्द है। जल्दी से बताइए। तद्भव हिंदी होता है और तत्सम संस्कृत होता है। देशज जो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, यानी अन्य जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर उनकी अलग अलग हर जगह लैंग्वेज देखने को मिलती है, वो देशज कहलाती है। और विदेशज क्या होता है? जो अन्य भाषाओं से अन्य देश की भाषाओं से ली जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो अधर है यहां पर। अब आपको एक बात यहां, अब जो ट्रिक्स होती हैं एग्जाम में सॉल्व करने की, यहां मैं आपको बताने जा रही हूं। आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको चंद्र मिलेगा, चंद्र बिंदु, ये हमेशा शब्द कहां होंगे? आपके तद्भव शब्द होंगे हमेशा। हाँ, बता रही हूं, टेक्निकल ध्यान से सुनिए, हर एक प्रश्न में बताती चली जाऊंगी। यहां पर चंद्र बिंदु जिस भी शब्द में आपको मिलेगा, ठीक है, तो हमेशा कौन से शब्द होंगे? आपके तद्भव शब्द होंगे। ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर देखिए, अब आपको देखना है दांत का तत्सम क्या होगा? दंत होगा। आंख का अक्षी होगा और कान का कर्ण होगा। अधर क्या है? अधर तद्भव नहीं है, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्यों हर एक प्रश्न में मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि कैसे आपको प्रश्न सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम बताइए। वेलकम कुणाल, आई एम गुड, आप बताइए। तो अटारी का आपको बताना है
क्या आपका तत्सम शब्द होगा? अटारी एक तद्भव शब्द है। गुड मॉर्निंग जेबा, स्नेहा, कुणाल, आकृति, सोनू, जागृति, परवीन, अंकित। ठीक है, आपको पता है चंद्र बिंदु वाले हमेशा क्या होंगे? तद्भव होंगे। ये आप नोट कर, मैं बाद में आपको लिखवा दूंगी इनके जो ट्रिक्स है कैसे आपको सॉल्व करना है। आप प्रश्न कीजिए, मैं बाद में आपको 6 से 7 रूल है इसके, जो ट्रिक्स है मैं वो सभी आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, हाँ जी कुणाल, आई एम गुड। बिल्कुल, यहां पर अटारी का तत्सम बताना है तो संस्कृत शब्द हमें बताना था उसका, तो क्या होगा? अटारी का तत्सम अट्टालिका होगा। तो ये संस्कृत शब्द ही तो है, यही तो आपको पहचानना है इसमें। ठीक है, यानी ये तत्सम शब्द है अटारी का। अगला प्रश्न देखते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा? अखरोट का बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूं यहां पर, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए यहां पर लेकर आई हूं। इनमें से मुझे उम्मीद है आपको अभी अब आगे करेंगे हम मिक्स प्रश्न, और भी मैं यहां पर आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है इनमें से आपको इजीली एग्जाम में मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया है। बी आंसर जिन भी बच्चों ने दिया है बिल्कुल सही है। क्या होगा? अखरोट होगा। अखरोट का क्या होगा? इनको बिल्कुल रट लीजिए, जितने शब्द आज मैं करवाऊंगी, यानी आप ये लगाकर चलिए यहां पर आपके आज 190 के आसपास प्रश्न तैयार हो जाएंगे तत्सम तद्भव के ही। ठीक है, और देशज, विदेशज, शंकर जितने भी हैं आपके, ये आपको बहुत अच्छे से रट लेने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। एक शब्द क्या है? तत्सम है और अन्य तद्भव है। पोथी, घर, पानी और अन्न। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, बी जिनका है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रश्न जल्दी से करिए, फिर मैं आपको इनके रूल्स जो है, ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। वेरी गुड, आपको सब आता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और सब कुछ आपको आता है। मुझे उम्मीद है आपका स्कोर भी ऐसे ही अच्छा रहेगा, बस थोड़ी सी आपको रिवीजन करते रहना है। अन्न क्या है? यहाँ पर एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या हो जाएगा? अनाज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पोथी तद्भव है, पानी भी और घर भी। इनका तत्सम क्या हो जाएगा? पोथी का क्या हो जाएगा? पुस्तक, पानी का पानीय, और घर का गृह हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि तत्सम तद्भव की पहचान कैसे होगी। जो संस्कृत के शब्द हैं वो आपको अलग ही पहचान में आ जाएंगे। यहां पर आपको तत्सम बताना है, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, मां, केला, अमूल्य और मछली। अब देखिए यहां पर जो हिंदी के शब्द हैं वो कौन से हैं, और एक शब्द यहां पर संस्कृत का है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड। देखिए कौन कहता है आपको तत्सम तद्भव नहीं आते हैं? सभी बच्चों का आंसर बहुत तेजी से यहाँ पर आ रहा है। मैंने कहा है ना, संस्कृत के जो शब्द होंगे उनकी आपको अलग ही पहचान हो जाएगी। ठीक है, अमोल का क्या हो जाएगा? अमूल्य। केला को क्या कहते हैं? कदली। और मछली का मत्स्य। और माँ क्या होगा? माता। और यहाँ पर अब एक और पहचान मैं बताने जा रही हूँ। माँ आपको पता चल चुका है, चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में ही आएगा। और 99%, 100 नहीं बोलूंगी, 99 जो ये आधे वर्ण होते हैं ना, ये हमेशा आपको तत्सम शब्दों में ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ मछली तद्भव है, मत्स्य उसका तत्सम हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तत्सम में हमारा आधा स है और 99% जो शब्द होते हैं
आधे शब्द वाले वो हमेशा तत्सम में ही आते हैं। ठीक है, केला का कदली होगा, यहां देखिए पढ़ सकते हैं आप, इसीलिए मैंने आपको व्याख्या में इसीलिए देती हूं हर एक प्रश्न की, ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे कि मैम आपने ये नहीं बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अब यहां पर तद्भव बताना है आपको। ठीक है, आलस, अंधकार, कुष्ठ और उल्लास। जल्दी से बताइए, यहां आपको तद्भव पहचानना है। कोई बात नहीं, यहां मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 2 से 4 बार आपने यही क्लास या फिर इसकी जो भी आपको पढ़ना है 2 से 4 बार आप इसी को देखोगे, कभी गलत नहीं हुआ। रिवीजन, अब आपको रिवीजन करनी है बस। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखिए बिल्कुल अच्छा, आपको बहुत अच्छे से पहचान हो गई है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि आधे शब्द हमेशा कहाँ मिलेंगे, तत्सम में ही तो मिलेंगे। और फिर क्या है, आलस क्या हो गया हमारा, सीधा तद्भव शब्द हो गया। अब आलस का तत्सम क्या बनेगा, आलस्य। कुष्ठ का तद्भव क्या बनेगा, कौढ़। अंधकार का अंधेरा और उल्लास का हुल्लास। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। आम का तत्सम क्या होगा। अब आम एक तद्भव शब्द है, ये तद्भव है, इसका आपको तत्सम बताना है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा आंसर है। मैंने कहा था ना प्रश्न करते रहिए, ट्रिक मैं साथ के साथ बताती रहूंगी प्रश्न के साथ ही, तभी समझ में आता है। मैं आपको एक बार लिखवा दूंगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैम ने क्या लिखवा दिया है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल 14 का बिल्कुल सी, बिल्कुल अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। और कई बार क्या होता है, सीधा सीधा इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है, तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आम का तत्सम क्या होगा, आम्र होगा। तो तत्सम, संधि विच्छेद भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है। तत्सम का क्या होगा, तत् धन सम। शब्द का अर्थ है उनके उसके सम्मान, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं। और तद्भव किनको कहते हैं, जहां इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धन भव। इसका क्या अर्थ है, उससे होना, अर्थात संस्कृत के समान अथवा संस्कृत के कुछ परिवर्तित शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। परिभाषा बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, परिभाषा बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको। मैंगो का तद्भव आम्र होगा, आम है तद्भव और आम्र है तत्सम। ठीक है, अगला है यहां पर आपको एक तत्सम शब्द छांटना है, तो आप बिल्कुल इजीली पहचान लोगे कौन सा यहां तत्सम शब्द है। जल्दी से बताइए, आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। जल्दी से प्रश्न नंबर डालिए बच्चा, फिर आप फिजिकल एजुकेशन हिंदी या इंग्लिश, टेक्निकल आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश से। हाँ जी, कई बार होता है परिभाषा, मैंने आपको बोला भी हुआ है, जब तक आपको किसी टॉपिक की परिभाषा नहीं पता होगी आप टॉपिक को कैसे समझोगे। कई बार सीधा सा प्रश्न भी आ जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन यहां सभी बच्चों का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आम्र का तद्भव क्या है, आम होगा, आग का अग्नि होगा और 14 का यहां पर चतुर्दश होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द यहां तद्भव है, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं बता चुकी हूं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर थे वो मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का आंसर दीजिए। तद्भव आपसे पूछा गया है, वेरी गुड, बहुत सही, सभी का बहुत अच्छा आंसर है। ऋचा, जागृति, मयूर, चौबे, शिवानी, खुशी, पायल, जसविंदर कौर, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा आपका आंसर है। हाँ, तो हिंदी इंग्लिश की, क्योंकि हमारी इंग्लिश की क्लासेस हमारी फिजिकल एजुकेशन की शुरू हो चुकी हैं,
हिंदी में नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी का। नहीं, सी ऑप्शन वाले क्यों सी दे रहे हैं? एग्जाम में कुछ भी आ सकता है अंकित, टॉपिक है ना एग्जाम में, तो वो क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। मैं यहां कुछ भी ऐसा नहीं रहने दूंगी कि जो आप ने पढ़ा ना हो। कल होगा आपका ऑफिशियल मॉक, कल होगा सुबह 9 बजे। वेरी गुड। हाँ, मैंने आपको बताया ही था, बिल्कुल सही प्रश्न है। डी ऑप्शन यहां सही है, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि आधे शब्द कहां मिलेंगे? उल्टे सीधे, अजीब से शब्द सीधा सीधा कहां है? तत्सम में ही तो मिलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी का आंसर है, यानी समझ में आ चुका है। अभी जिनको कंफ्यूजन थी तत्सम तद्भव में भी क्लियर हो चुकी होगी कुछ कंफ्यूजन आपकी, ठीक है। हाँ, तो आपको उजास का ध्यान रखना है। उजास एक तद्भव शब्द है। उजास का क्या होगा? उज्जवल होगा। और उज्जवल आपको ध्यान रखना है, ये आपका सिलेबस में शुद्ध अशुद्ध भी है। उज्जवल आपका ये शुद्ध शब्द है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको, यानी ये मैक्सिमम आपके एग्जाम में, मतलब कोई भी एग्जाम हो, पूछा जाता है ये शब्द, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? बताइए। अब आपको पता ही है, इधर तत्सम है, यहां पर तद्भव है। कौन सा आपका गलत है? जल्दी से बताइए, ए बी सी डी। हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, बस एक को याद कर लीजिए ना। तत्सम है ना, तो स से क्या होता है? स से ही हमारा संस्कृत होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। और तद्भव हिंदी होगा। गुड मॉर्निंग अमित। हाँ बिल्कुल, तो यहां पर बी ऑप्शन जिन भी बच्चों का है बिल्कुल सही है। यानी घृत का क्या होता है? घी। त्वरित का क्या होता है? तुरंत। तिक्त का क्या होता है? तीता, ठीक है। उष्ट क्या होगा यहां पर? इसका शुद्ध शब्द ये होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? अब आपको बताना है तद्भव, जल्दी से बताइए। हिंदी का शब्द कौन सा है यहां पर? तीक्ष्ण है, नासिका, पुत्र या फिर ओखली? बिल्कुल सही आंसर है। 18 का जिन भी बच्चों ने बी दिया है उनका बिल्कुल अच्छा, यानी सही आंसर है। तो एक बात और आप यहां ध्यान रखोगे, यहां पर आपको बता चुकी हूं, ये क्या है? यहां पर क्ष हमारा तत्सम में ही मिलेगा। यानी ये जो अक्षर है ये हमेशा हमेशा कहाँ मिलता है? तत्सम शब्दों में मिलता है। और जब हम इसका तद्भव बनाते हैं ना, तो यहां आकर ये ख हो जाता है। ये एक इसको बहुत अच्छा से पहचानने की ट्रिक है, तत्सम और तद्भव शब्दों को, ठीक है। हाँ, यहां उलूखन का क्या होगा? ओखली हो जाएगा। नासिका नाक, और पुत्र क्या हो जाएगा? पूत हो जाएगा। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम को पहचानिए। तत्सम को पहचानना है आपको, जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग पूर्वी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है सभी का। यहां पर तत्सम शब्द पहचानना है, उछाह, उल्लू, उजला या फिर ओष्ठ। जल्दी से बताइए। देखिए, लेट होते हो आपका ही नुकसान है इसमें, ठीक है। क्लास देखिए, हम 19 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो बताया है लाइव सेशन, वो आपने मिस कर दिया, ये आपका ही इसमें लॉस है, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डी ऑप्शन यहां सभी का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहां ओठ का ओष्ठ हो जाएगा, उत्साह का उत्साह हो जाएगा, उजला का उज्जवल हो जाएगा, और उल्लू का उलूक हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? यहां से आपके विदेशज जो शब्द है वो यहां पर शुरू हो चुके हैं कि आपसे पूछा गया है यहां विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? कमर, कमेटी, कमरा
या फिर कान। बहुत इजी है, इजीली पहचान लोगे आप। चारों ऑप्शन आपको अलग अलग मिलेंगे, आप बिल्कुल इजीली पहचान लोगे। प्रश्न नंबर डालिए बच्चा, फिर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप अपनी जो क्वालिटी होती है वीडियो की वो बढ़ाइए अमित। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कान क्या है, एक तद्भव शब्द ही तो है, और अन्य क्या हो जाएंगे, फिर विदेशी शब्द हो जाएंगे। अब विदेशज क्या होता है ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। विदेशज का संधि विच्छेद भी यहाँ दिया गया है। विदेश धन ज होता है, पूछा जाता है कई बार। शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा, यानी आया हुआ, आगत है, ठीक है। यहाँ पर कमर, कमरा और कमेटी, ये तीनों शब्द विदेशज हैं। कान क्या है, एक तद्भव शब्द है, कर्ण उसका तत्सम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला है यहाँ पर हिंदी में विदेशी स्रोतों से आए कौन से शब्द हैं, यानी यहाँ पर आपको विदेशी शब्द बताना है कौन सा है, और अन्य क्या है, यहाँ पर अन्य भाषाओं के शब्द हैं, कौन सा यहाँ विदेशी है, जल्दी से बताइए। किसी बच्चे को स्क्रीन की प्रॉब्लम है, क्लियर सभी को दिखाई दे रहा है, यस और नो, जल्दी से बताइए। सभी को क्लियर शो हो रहा है स्क्रीन पर, यस और नो। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आंसर है सभी का, ठीक है। हम तत्सम तद्भव कर चुके हैं ना, तो अब हमें विदेशी और देशज शब्द जो होते हैं उनको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले तत्सम करवाया है, फिर तद्भव करवाया है, क्योंकि इनके ही अन्य उदाहरण आपको ऑप्शन में मिलेंगे, आप इजीली इनको पहचान लोगे। तो यहाँ कालीन शब्द क्या है, विदेशज है। किवाड़ क्या हो जाएगा उसका, किवाड़ एक तद्भव शब्द है, कपाट तत्सम हो जाएगा। अंगोछा तद्भव है, अंग प्रोछा तत्सम, और कंगन का कंकण हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जल्दी से बताइए। यहां पर आपको तद्भव पूछा गया है, तद्भव। वत्स, काज, वायु या फिर रात्रि। बच्चा अमित, आप अपना, सभी को क्लियर है स्क्रीन में, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ही है। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए, आपको क्लियर शो होगा, ठीक है। तद्भव बताना है, तद्भव ध्यान रखना है। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। काज क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। काज तद्भव है, उसका तत्सम कार्य होगा। बेटा और बछड़ा वत्स होगा, रात का रात्रि और हवा का वायु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द को पहचानिए। यहाँ पर तत्सम शब्द होगा, उसको पहचानना है। कारण, बंदर, लोहा और दूध। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर हैं सभी के। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। यहां पर आपसे तत्सम पूछा गया है, तो कारण क्या होता है, तत्सम होता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये ण होता है ये हमेशा आपको तत्सम में ही मिलेगा। री आपको हमेशा तत्सम में ही मिलेगा, ठीक है। ये दो जो वर्ण हैं ये हमेशा तत्सम शब्दों में ही मिलेंगे। जब हम कारण अण वाला कोई भी शब्द होगा, जब हम उसको तद्भव बनाते हैं तो न हो जाता है। लोहा का लोह होगा, बंदर का वानर। और एक बात और, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पर मैं तत्सम लिख देती हूँ और यहाँ तद्भव। इनको कैसे आपको पहचानना है। तत्सम में अगर आपको न दिया जाता है तो वो न हो जाता है, ठीक है।
तद्भव में आपको व दिया जाएगा और तत्सम में आपको व दिया जाएगा, तद्भव में वो आपका ब हो जाएगा। और री हमेशा कहाँ मिलता है? ये हमेशा तत्सम में ही मिलता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था प्रश्न आते जाएंगे और मैं आपको ट्रिक्स भी साथ में बताती चली जाऊंगी। ठीक है, ऊपर एक ऑप्शन होता है क्वालिटी का, वहां से आप अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? ये आपको तत्सम तद्भव की पहचान करनी है। दूध का दुग्ध हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी एक शब्द यहां पर तत्सम नहीं है, अन्य शब्द यहां तत्सम है। जल्दी से बताइए। कपाट, कूंची, कुंभकार, कीटक। जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कारक हो चुके हैं हमारे, कल हमारी कारक की ही क्लास थी। आयुष कुमार, आप कल की क्लास देखोगे, आपको कारक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जितने भी बच्चे पहले लाइव हैं, जल्दी से जल्दी सभी सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार। सभी से मैं उम्मीद करती हूं, जल्दी से जल्दी सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से जल्दी, और शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मुझे लाइक और शेयर करोगे, मेरी जो पढ़ाने की एनर्जी है ना, वो दोगुनी हो जाती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। सभी बच्चे, 103 बच्चे इस टाइम देख रहे हैं मेरी क्लास को, सभी बच्चे एकदम सभी लाइक कर दीजिए। वेरी गुड। फिर मैं बहुत जल्द ही आपको एक और इससे रिलेटेड ट्रिक बताने वाली हूं। आपका शब्दावली से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से देखा होगा और जितनी मेरी हो चुकी है क्लासेस, तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, सभी जितने 105 से 109 बच्चे लाइव हैं इस टाइम मेरी क्लास में, सभी लाइक कर दीजिए पहले। फिर मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताने जा रही हूं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज की। अमित कुमार, वेरी गुड बच्चा। आप इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर अच्छा दिखाई देता है आपके, कई बार फोन में जो क्वालिटी होती है वो कई बार कम होती है। तो यहां पर 24 का जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, तो कूची शब्द क्या है यहां पर? तत्सम नहीं है। कूची क्या है यहां पर? अच्छा देखती हूं, अभी यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहां पर चंद्र आएगा। ठीक है, तो ये तत्सम नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अगर कपाट आता है तो किवाड़ हो जाएगा तद्भव में, कीटक का कीड़ा, और कुर्चिका का कूंची, और कुंभकार क्या है? कुम्हार। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? सही पूछा गया है आपसे, और कौन सा गलत है? जल्दी से बताइए। देखिए, अभी भी सभी बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या आपको क्लास पसंद नहीं है? मुझे यूं बताइए एक बार, सभी बता दीजिए। आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है क्या मैम की? आपको पहले, अब आपको एक मैं और यहां इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। अगर प्रश्न आपको पूछा गया है ना, पहले तत्सम और बाद में तद्भव, ऑप्शन पे भी आपको इसी तरह से टिक करना है। कई बार प्रश्न इसी तरह से पूछ लिया जाता है। जैसे आपको प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको बहुत बार बताती हूं, क्योंकि एनटीए आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न जैसा पूछा जाता है, उसी प्रश्न की प्रकृति जैसी होगी, वैसा ही आपको आंसर देना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। यानी कुक्षी क्या होता है? कोक होता है। अभी बताया था ना, अक्षर जो होता है वो तद्भव में जाकर ख हो जाता है। ये सिर्फ छोटी छोटी पहचान है, ये आपको रखनी है। ठीक है, कड़ाहा का क्या हो जाएगा? कटाहा। कैथ का कपिथत, और 8 का अष्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताइए कौन सा है? अचरज, ईख,
निठुर या फिर कुमार्क है? प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, यहां पर प्रश्न नंबर 26 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कुमार तत्सम शब्द है, यहां पर अचरज का क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। तत्सम में कुमार का क्या हो जाएगा? कुमारकः हो जाएगा। और ईख का क्या हो जाएगा? इक्षु। और निठुर का तत्सम निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है? यहां पर आपको तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है? जल्दी से कीजिए, बहुत प्रश्न अभी है। सेशन को एक बार सभी लाइक कर दीजिए प्लीज, सभी। जैसे मैं आपकी बात मानती हूं, आपके अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक करवाती हूं, ऐसे ही आप मुझे सभी बच्चे एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए मेरे सेशन को, और बाद में सभी अपने कमेंट्स में नंबर जरूर बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। हिंदी साहित्य के इतिहास के मैंने कुछ प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हो तो आपको मैं एक और क्लास हिंदी साहित्य से ही रिलेटेड करवा दूंगी। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं साहित्य के वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, हाँ। अभी कल आपका लाइव सेशन होगा, जो आपका मॉक है वो आपका सॉल्व करवाया जाएगा लाइव में कल 9 बजे। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। यहाँ पर संस्कृत यानी तत्सम पूछा गया था। कमल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कमल तत्सम शब्द है। तो यहाँ 4 जो अन्य शब्द थे, कान था, कान का क्या हो जाएगा? कर्ण। ढीठ का क्या हो जाएगा? धृष्ट हो जाएगा। काठ का क्या हो जाएगा? काष्ठ हो जाएगा। और कमल का क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। कमल आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखना ये। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को पहचानिए कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी तत्सम तद्भव कर चुके हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा यहां पर विदेशी शब्द कौन सा है। बिल्कुल, यहां पर आपसे विदेशी पूछा गया है। ग्लास, आचार्य, अचल और छाता, 4 शब्द यहां दिए गए हैं, तो यहां ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्लास क्या है? ग्लास एक विदेशी शब्द है। ग्लास आपका एक विदेशी शब्द है, जबकि अचल, आचार्य, छाता देशी शब्द है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द आपको दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ देशी शब्द भी आपको दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आपको रट लेना है, जहां मैं कहती हूं रट लो, उस टॉपिक को आप रट लीजिएगा। ठीक है, जहां बोला रट लो उसको रट लीजिएगा, और जहां बोलती हूं इसको थोड़ा ध्यान से समझकर ट्रिक से कर सकते हो वो आप कर सकते हो। ये शब्द, ये टॉपिक ऐसा है, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, घड़ा का तत्सम क्या होगा? घड़ा का तत्सम क्या होगा? जल्दी से बताइए। घट होगा, घोटक होगा, घटा होगा या फिर घृणा होगा? जल्दी से। लाइक आपके जहां पर आप क्लास देख रहे हो वहां पर आपका थम्स अप होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे, ये वाला लाइक होता है, ऐसे लाइक करते हैं। शेयर का ऑप्शन है आपके वहां पर, आप देख सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए एक बार प्लीज। तो ए ऑप्शन यहां क्या है? बिल्कुल सही है। घड़ा का जो घड़ा क्या है? एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम घट होगा। इसी तरह आम का आम्र, आचार्य अचरज और अक्षी का आंख होगा। यानी जहां पर भी एक श आएगा आपसे तद्भव पूछा जाएगा, तो ख वाला ऑप्शन वहां बिल्कुल सही होगा।
अगला है निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर संकर शब्द आ चुके हैं। अब संकर आपको पता चलेगा क्या होता है संकर शब्द। ठीक है, तो नारिकेल है, आतिशबाजी है, चुगलखोर है या फिर लफंगा है। यहाँ पर संकर शब्द पूछा गया है, तो चुगलखोर क्या है, यहाँ पर एक संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं, दो भिन्न भाषाओं के मेल से जब शब्द बनते हैं, यानी दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे थानेदार, थाने यहाँ अलग भाषा का शब्द है और दार भी, ठीक है। और लाज शर्म, मोटर गाड़ी, रेल गाड़ी, टिकट घर। नारिकेल यहाँ तत्सम शब्द है, आतिशबाजी विदेशी शब्द है और लफंगा क्या है, एक देशज शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रट, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, समझ के बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, अगला है यहाँ निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। कान है, साथ है, हाथी है या फिर पुस्तक है। बिल्कुल तत्सम पूछा गया है, संस्कृत का शब्द पूछा गया है, तो पुस्तक क्या है, एक तत्सम शब्द है। सात का क्या होगा, सप्त, कान का कर्ण, हाथ का हस्त और हाथी का हस्ती होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ देशज शब्द पूछा गया है। देशज क्या होता है, जो किसी भी, यानी जितने भी ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ की भाषाएं सबकी अलग अलग देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे उन देशी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है कुछ पता ही नहीं चलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, देशज। तारीख, सूरज, डिबिया या जन्म, जल्दी से बताइए। सभी एक बार और लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे लाइव है क्लास को देख रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी है, यहाँ अच्छे से अच्छा आपको समझाना, बताना, ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपसे देशज पूछा गया है, तो आपको पता ही है कि देशज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, अभी मैं बता भी चुकी हूँ पहले ही, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, एक और है 5 यहाँ पर संकर, इसको आप लिख सकते हो, जो 2 अन्य भाषाओं के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। संस्कृत से लिए गए शब्द, संस्कृत से लिए गए शब्द का कुछ परिवर्तित रूप, जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं हो और जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, वो हमारे विदेशी कहलाते हैं। दर्शन कैसा शब्द है, तद्भव है या फिर तद्भव रूप क्या है, दर्शन का तद्भव रूप कौन सा होगा, दर्शन, दर्श, दर्शन और दर्शन, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत सभी का अच्छा आंसर आ रहा है। लाइव सेशन में आपको मुझे 100 लाइक्स तक पहुंचाना है डेली का, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर हैं। बिल्कुल, दर्शन का क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ सही है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी शब्द हैं, ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करेंगे। सभी जब स्क्रीनशॉट ले लोगे मुझे थम्स अप दिखा दोगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, ये सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तत्सम तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई
बात नहीं, अभी अगर जिन बच्चों को नहीं मिली है मैं चेक करूंगी। बिल्कुल, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, गमला और ऑलपिन किस भाषा के शब्द हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों, ये आपको बताना है किस भाषा के शब्द हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड। तो गमला और ऑलपिन किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच है, अंग्रेजी है, जापानी है या पुर्तगाली? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। यह एक पुर्तगाली शब्द है। यहां पर आपको अन्य भाषाओं के कुछ शब्द दिए गए हैं, जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जरूर पढ़ना है, ठीक है। बहुत है, यहां पर आपके हैं फारसी भाषा के इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये जितने भी हैं। यहां पर है अरबी भाषा के, ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यहां है तुर्की के, ये भी आपको करने हैं। और यहाँ जापानी के शब्द हैं, ये पूछे जाते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था ना स्मार्ट स्टडी हम करेंगे, ये वही स्मार्ट स्टडी है, फालतू ना पढ़ करके, इधर उधर से कुछ ना पढ़ करके, जिनकी उम्मीद रहती है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांस ज़्यादा रहते हैं वही। मोहम्मद आशिक, कोई बात नहीं, मैं चेक करूंगी बच्चा आपको क्यों नहीं मिले हैं, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं आपको मिला है। वेरी गुड। हाँ, किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगी, ठीक है। अगला है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? सभी यूज करते हैं टॉवल को, तो बताइए ये किस भाषा का शब्द है? पता है आपको? नहीं, आपकी वीडियोस पे मैंने मैसेज किया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तौलिया कैसा शब्द है? एक पुर्तगाली शब्द ही है। आज आपको पता चल गया होगा कि जो चीज़ आप यूज करते हो आज तक आपको पता ही नहीं होगा कि वो एक पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। वेरी गुड। यहां पर और भी महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्या है? पुर्तगाली शब्द ही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जल्दी से बताइए। पश्चाताप, शक्कर, जमुना या फिर श्राप? तत्सम बताना है आपको। संस्कृत का शब्द कौन सा है? चौबे गुरु मैंने आपकी वीडियोस पे किया है। बहुत अच्छा। लाइव सेशन के अंदर 100 लाइक्स तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है पर डे। और पर डे यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब से होने वाला है। शब्दावली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम टॉपिक कर रहे हैं, फिर मैं एक बहुत अच्छी सी पूरी जितने भी आपके शब्द होंगे वो भी मैं क्लास जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। हाँ, ये है हमारे टॉप प्रश्न, यानी जिनकी आने की संभावना रहती ही है आपके एग्जाम में। टॉप क्वेश्चंस हैं ये। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। शाप का श्राप और सराप होता है, पश्चाताप का पछतावा, यमुना का जमुना। अब तत्सम में हमेशा आपको य मिलेगा और तद्भव में जाकर वो क्या हो जाता है? वो ज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म जो बिल्कुल सही है वो आपको छांटना है। क्या है? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है। कौन सा सही है पूछा गया है।
वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। 37 का सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं, ये मैं बता भी चुकी हूं, आप इनको कर लेना। बहुत अच्छा आंसर है। अगला है, दवा किस भाषा का शब्द है? दवा, जल्दी से बताइए, दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है, तुर्की का है? जल्दी से बताइए। हिंदी, फारसी, उर्दू या फिर तुर्की? वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी बता चुकी हूं, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज को आगत भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, और संकर। यहाँ फारसी शब्द है, तुर्की शब्द है। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक तत्सम शब्द है जिसे चिन्हित करना है। एक आपका संस्कृत का शब्द है जिसको आपको चिन्हित करना है, कौन सा है वो? गेहूं है, फल है, पत्थर है, गोबर है? जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं, यहां गलत हो जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां प्रैक्टिस इसीलिए होती है, आप यहां मिस्टेक कर सकते हो, आगे आपका गलत नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। तो यहां पर आपसे तत्सम पूछा गया था, बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। फल होता है तत्सम शब्द। ठीक है, तो गेहूं का क्या होता है? गोधुम, पत्थर का प्रस्तर, और गोबर का गोमय होता है। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? आपको पता चल जाएगा इसमें से देशज कौन सा है, आप बोल के देख लीजिए, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कल आपका लाइव सेशन होगा, आपको जो एग्जाम है उसको सॉल्व कराने का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आ चुका है। यहां पर आपको देशज लौटा, बिल्कुल सही है। यहां पर कुछ देशज शब्द दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण शब्द ही हैं, देशज। अगला प्रश्न है यहां पर, हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? हस्ती का तद्भव, यानी ये एक तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव में रूपांतरण करना है। क्या होगा? हथेली होगा, हाथ होगा, हस्त होगा, या फिर हाथी होगा? जल्दी से बताइए। फिजिकल एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट नहीं है बच्चा, कैसे मैं आपको पढ़ा सकती हूँ? प्रिया ठाकुर, माय नेम इज प्रिया ठाकुर। बिल्कुल सही है। यहां पर आपको हस्ती का पूछा गया था, आपको तद्भव उसका बताना था। ठीक है, बिल्कुल सही है यहां पर। तो हस्ती और हस्त में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर अगर हस्ती हाथ आता है तो हाथी होगा, और हस्त होगा तो हाथ होगा। मौक्तिक का मोती, और अक्षवाट का आपका अखाड़ा। ठीक है, यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द की यहाँ पर परिभाषा है, और यहाँ तत्सम और तद्भव की कुछ शब्द भी दिए गए हैं। इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द क्या है? तद्भव है, देशज है, संकर है, या फिर तत्सम है? जल्दी से बताइए। अरविंद पाठक, मैंने क्या पढ़ाई की है?
बच्चा मैं क्या बता सकती हूँ भैया आपको, मैंने क्या पढ़ाई की हुई है। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपको संकर की यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि ये दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द हैं। जैसे आपका क्या शब्द पूछा गया था, रेलगाड़ी। संकर में हमेशा क्या होगा, यहाँ पर आपको दो शब्द मिलेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको यौगिक शब्द मिलेंगे। यौगिक क्या होता है, जो अलग होने पर, खंड होने पर जिनके अलग अलग जिनका अर्थ निकलता है। तो छाया कैसा है, संस्कृत शब्द है, दार है फारसी, इनका संकर शब्द क्या बना, छायादार। रेल है अंग्रेजी, गाड़ी है हिंदी, रेल गाड़ी। सील अंग्रेजी है, बंद फारसी है, सील बंद इसका यहाँ पर ये संकर शब्द है। आपको संकर की आसानी से पहचान हो जाएगी, बड़ा सा शब्द मिलेगा, उनको आराम से उनका संधि किया जा सकता है, यौगिक शब्द भी जिनको कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगला है देशज शब्द वे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कहा था ना परिभाषा पूछी जाती है, जहां मैं आपको बताती हूं बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए तो समझ लेना, वहां से 101% क्वेश्चन बनने की संभावना है। परिभाषा हर एक टॉपिक की क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है शिवानी, बिल्कुल मैं आपके लिए कोशिश करूंगी, ठीक है। देशज शब्द यहाँ पर यानी देशज की परिभाषा क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए परिभाषा बहुत अच्छे से, जो बिल्कुल व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होती है परिभाषा हमेशा वही, क्योंकि आपको जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया था वर्णमाला किसे कहते हैं, मैक्सिमम बच्चों ने कहा था वर्णों के समूह को, ठीक आपका वो भी था, पर व्याकरणिक दृष्टि से जो शुद्ध हमारा उत्तर होता है हमें वही देना होता है। उसका क्या था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा जैसे मैं बताती हूँ आपको ऐसे पढ़नी है, इसको अगर पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगा, ऐसे नहीं कि हमने क्लास देखी और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर देश से जन्मा बहुत अच्छा है। रेल कैसा शब्द है, अभी बता चुकी हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, अभी बता चुकी हूँ ये प्रश्न आपको, रेल कैसा शब्द है। गुड मॉर्निंग अनुपम। फोर्टी 44 का रेल कैसा शब्द है अभी बताया था। बहुत अच्छा, तो रेल कैसा शब्द है, एक विदेशी शब्द है, अभी बताया था मैंने आपको पता होगा। यहाँ पर देशज, तद्भव, तत्सम कुछ शब्द हैं अलग, हर एक आपको व्याख्या में ना ऐसा मत सोचना मैम ने व्याख्या दे दी सभी में एक ही शब्द दे दिए होंगे, नहीं, हर एक व्याख्या क्यों मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ, ताकि आपके, अब देखिए आज आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के कितने शब्द, यानी 200 से ज्यादा प्रश्न आपके आज यहाँ एक क्लास में तैयार हो चुके हैं। बस आपको क्या करना है, उनकी रीडिंग करनी है, पढ़ना है। सुवरन शब्द क्या है जल्दी से बताइए, सुवरन कैसा है, तद्भव है, विदेशी है, देशज है या फिर तत्सम है, जल्दी से। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सुवरन क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, सवर्ण होगा। व्याख्या जरूर पढ़ना, सभी को कहती हूं मैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाथी किस प्रकार का शब्द है, पता चल जाएगा, अभी हम कर चुके हैं हाथी, तो गलत नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। मैंने बोला था अगर संस्कृत के कुछ बच्चे होंगे तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए अब टाइम कम है, स्मार्ट स्टडी हमें करनी है। मैंने आपको बोला था कि संस्कृत के जो भी बच्चे संस्कृत जिन्होंने लिया हुआ है वो मुझसे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बात करके ही आपकी क्लास यहाँ पर अरेंज करवा सकती हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, हाथी एक क्या है, तद्भव शब्द है, अभी हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है।
सही आंसर है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तत्सम तद्भव, इनकी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बाद में आप क्लास देखोगे तब आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वेरी गुड। अगला प्रश्न है कारज किस प्रकार का शब्द है? पढ़ चुके हैं हम, जल्दी से बताइए कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज? जल्दी से। देखिए आपके पास टाइम कम है, बातें कम कीजिए और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये 20 से 25 दिन ना आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, ये बात आप ध्यान रखना। और जब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी ना, बिल्कुल बहुत अच्छा आपको फील होगा, ठीक है? तो आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपके पास टाइम कम है, बातें बहुत कम कीजिए। यहाँ पर कारज क्या है? एक अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम वे शब्द होते हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अर्ध तत्सम शब्दों में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है? अगला प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न हम कर चुके हैं, आपको पता होगा, जल्दी से बताइए। प्रयोग के आधार पर सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और शेयर कर दीजिए सेशन को। कल एक और शब्दावली का ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। वैसे कल आपका लाइव सेशन होगा, ठीक है? जो आपके मॉक टेस्ट हैं एनटीए का, वो लाइव होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रयोग के आधार पर आपके शब्द क्या हैं? 2 प्रकार के हैं। आज हमने उत्पत्ति और स्रोत और इतिहास के आधार पर बच्चों किया था। अभी हम प्रश्न किए हैं, उसके बाद भी आपने सही आंसर नहीं दिया है। तो प्रयोग के आधार पर विकारी हम कर चुके हैं। विकारी कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जिन्होंने नहीं देखी है क्लासेस, मैं आपको बार बार कहती हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज वहां पर हर क्लास है, मिक्स प्रश्न भी है, वहां देखिए, आपको पता चल जाएगा। अविकारी क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं होता है लिंग वचन कारक के अनुसार। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी भी और विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। सूर्य, गौ तथा जल आदि कैसे शब्द हैं? जल्दी से बताइए। तद्भव है, विदेशी है या फिर देशज और तत्सम? वेरी गुड। प्रिया ठाकुर नाम से मेरी आईडी है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 49 का बी बिल्कुल सही है, ठीक है? यहाँ पर इनकी परिभाषाएं दी गई हैं, आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है? अगला आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है और फिर कल फिर इसी टाइम हम मिलेंगे। तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत पूछा गया है? तो बताइए कौन सा यहाँ गलत है, जल्दी से बताइए। इस तरह से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है आपके एग्जाम में, मैं बता देती हूँ। एनटीए का पैटर्न जहाँ तक मुझे लगता है इस तरह से आपको प्रश्न आ सकता है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। वेरी गुड। क्योंकि लुनाई और लवणता क्या है? ये गलत है। लवणता का अर्थ क्या होता है? सुंदरता होता है, और लुनाई का तत्सम लवणता होगा, और तद्भव तत्सम की दृष्टि से आत और आत्र भी सही है। ये भी यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे सही दे दिए गए, ये भी हमारा सही ऑप्शन है और ये भी हमारा सही ऑप्शन है, यानी मेल जिनका गलत है, ठीक है?